हे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों, टाइम हुआ अभी मॉर्निंग का और शर्मा जी भी चले गए हैं, बच्चे भी चले गए हैं और मैं हूँ अभी किचन में। और एक बहुत बड़ा काम करना है मुझे, जो शर्मा जी ना 15 दिन से दे रहे हैं मुझे, और मैं डिले 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 करते जा रही हूँ। लेकिन आज नहीं डिले करना पड़ेगा, क्योंकि शर्मा जी ने ना सारा सामान उसका ला के रख दिया मुझे, जो मुझे बनाना है। तो मुझे बनाना है उत्तराखंड का नून। हाँ, मतलब हमारे यहाँ का जो नमक है ना, बहुत स्पेशल होता है वो आप लोगों को शायद पता होगा, और किसी को नहीं पता होगा तो मैं वो भी बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, मतलब स्वाद और सेहतमंद, यही बोलूँगी। क्योंकि उसमें जो काफ़ी सारे, मतलब जो उसमें जो डलता है, जो उस एक ही नमक में कितनी सारी चीज़ें डलती हैं, वो कितनी फ़ायदेमंद होती हैं, वो मैं भी बताती जाऊँगी। तो सारा सामान शर्मा जी ले आए हैं और मैंने काफ़ी कुछ उनको कर लिया है। तो मैं चलो स्टार्ट करती हूँ उत्तराखंडी नून बनाने के लिए। ये है जीरा, इतना मैंने जीरा ले लिया है। और ये ले ली है काली मिर्च और अजवाइन। और अजवाइन आपको मालूम है कि कितने फ़ायदेमंद रहती है हमारे पेट के डाइजेशन के लिए, और काली मिर्च कितनी अच्छी है। तो यानी ना, रसोई में हमारा खजाना होता है जो हमको नहीं दिखता है कई बार। और ये ले लिया है मैंने लहसुन। और लहसुन फ्रेंड्स, ये मेरे गाँव का ही है, और अभी गांव का इससे ज़्यादा लहसुन मेरे पास बचा हुआ है। तो इतना सारा लहसुन गांव से लाए थे, तो देखो कितना बड़ा बड़ा लहसुन है। और इसकी फ्रेगरेंस ना यहाँ के लहसुन से डबल है। मतलब गांव की चीज़ें तो होती प्योर हैं, तो देखो कितना बड़ा बड़ा है और साफ साफ सा है। तो ये मैंने पहले ही छील लिया था। और ये ले लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा, और इसको ना मैं पहले बारीक काट लूँगी। और इतनी ले ली है मैंने हरी मिर्च, और साल्ट साल्ट तो चाहिए ही है क्योंकि नमक बनना है। और ले लिया था मैंने हरा धनिया। और इसको, इन सब चीज़ों को ना मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैं स्टार्ट करूँगी। और ये सब, तो सबसे पहले मैं जो है ये अदरक का टुकड़ा काट लूँगी। और इनको जीरा और अजवाइन और काली मिर्च को मैं जो पैन है पहले मैं उसमें हल्का हल्का मैं भून लूँगी। तो यहाँ मैंने पैन चढ़ा लिया है और ये तीनों चीज़ें यहाँ पे भून ली जाएंगी। और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल सी जाएं, ऐसा नहीं, हल्का हल्का भूनना है, जैसे हल्की हल्की सी खुशबू आ जाती है। तो उतना ही मैं भूनूंगी इन्हें। और ये फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना इतनी फ़ायदेमंद हैं, ये आपको मालूम ही होगा। तो और भून के डाली जा रही है क्योंकि ये अच्छे से पहले ही पक जाए, है ना। तो यहाँ पे ये भून गई थी और मैंने उतार ली थी ये नीचे। तो अच्छे से ये भून गई है, इसको मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे, और अब मैंने ये अदरक को भी मैंने यहाँ पे बारीक बारीक चाकू से काट लिया है। और अब सबसे पहले मैं इन सभी को मैं पीसूँगी। और किस में पीसूँगी फ्रेंड, मैं ग्राइंडर नहीं यूज़ करूँगी इसमें, मैं इसको सिलबट्टे में पीसूँगी। जी जी, मैं सिलबट्टा रखती हूँ अपने घर में। और मतलब मुझे ये चटनी ना सिलबट्टे में ही पीसी जाती है, स्वाद तभी आता है जो एक कहते हैं ना दरदरा सा स्वाद, तो बस सिलबट्टे में ही। तो यहाँ पे मैंने सिलबट्टा अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है हर चीज़ में। तो सबसे पहले जो पीसेंगे वो ना, ये जो ये मैंने भुना था अजवाइन, जीरा और काली मिर्च, सबसे पहले वो पीसूँगी, क्योंकि सबसे पहले वो ही एकदम हार्ड फॉर्म में होती है ना, तो वो पीस लें हम अच्छे से, तो वो सही रहता है। तो सबसे पहले मैं वही पीस रही हूँ। पीसने में फ्रेंड मशक्क़त तो लगती है, बट जो मिलता है ना इसके बाद जो स्वाद, वो सब मशक्क़त हम भूल जाते हैं कि कितनी मशक्क़त इसमें लगी है। तो यहाँ पे मैं वो पीस रही हूँ और काफ़ी हद तक देखो पीस चुकी है, क्योंकि हम एकदम दबे दबे हाथों से पीसते हैं तो जल्दी पीस जाएगी, क्योंकि वो हम लोगों को आदत नहीं होती, क्योंकि हम हर चीज़ मिक्सी में पीस देते हैं। और अब मैं इसके बाद में जो लूँगी, मैं लूँगी अदरक का जो ये पीसेस मैंने काटे हैं, क्योंकि ये भी पीसने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो इसके बाद मैंने अदरक के ये छोटे छोटे पीसेस ले लिए थे, और मैं अच्छे से पीस रही थी। और फिर इसके मतलब वन बाय वन ना, जैसे जो हार्ड चीज़ें हैं वो पहले ले लो, तो फिर हमें दिक्कत ही नहीं होएगी। हम देखते थे हमारी मम्मी लोग तो ना हमेशा सिलबट्टे में ही हमारे मसाले होते थे, तभी वो टेस्टी होते थे सच। जो अब देखो ये सारे जो अदरक और ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब जो मैं लूँगी वो लूँगी हरी मिर्च। फ्रेंड्स, मैं इसको ना, अगर आप जल्दी करना चाहो तो हरी मिर्च को कट करके ले सकते हो, धनिया को भी काट सकते हो, लेकिन मेरे पास ना इतना टाइम नहीं था सच। मुझे अब ये जल्दी करना था कि मुझे इतना भी टाइम था कि अब इन्हें काट लो, क्योंकि पहले ही मैं थक चुकी थी थोड़ी और अदर वर्क से भी। तो मैंने, आप इसको कट करके डालोगे तो और जल्दी जो आपकी हरी मिर्चें हैं वो पिस जाएंगी ईजीली, है ना। जितना टाइम मुझे लग रहा है उससे भी जल्दी आपकी पिस जाएंगी। तो यहाँ पे हरी मिर्च मैं पीस रही थी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को ना ज़्यादा पीसने में टाइम लगता है। और यही चीज़ें मैंने पहले ले ली थी, क्योंकि वो जो बाद वाली हैं वो सॉफ्ट चीज़ें हैं, वो ईज़िली फिर भी पीसी जाती हैं।
तो यहाँ पे मैंने इतनी मिर्ची ली थी। वैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो मिर्च, क्योंकि ना बच्चे मेरे हैं खाने वाले, तो मैं इसलिए बच्चों के अकॉर्डिंग में मिर्च इतनी ही ली है मैंने। तो यहाँ पे देखो मिर्च भी पीस गई है। तो अब जो मैं लूँगी वो ले लिया है मैंने लहसन, और लहसन ना मेरे पास काफ़ी सारा है, तो मैं 3-4 बार ऐसे ऐसे करके लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ना ऐसे करने में ना ये गिरी जाता है। तो मैं धीरे धीरे ही इसको पीस रही हूँ। पीस तो ईजिली जा रहा है ये, क्योंकि ये सॉफ्ट ही है। तो यहाँ पे लहसन भी पिस रहा है। तो एक बार मैंने लहसन है जो लिया था वो पीस गया है, दूसरी बार मैंने लहसन ले लिया है, और अब देखो इतना लहसन और बचा हुआ है, और धनिया। तो फाइनली जो मेरा नून है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसे मतलब दूसरे बर्तन में कर दूंगी, और मैं थक भी बहुत गई हूँ, और बहुत फ़ाइन बन गया है ये, इसी तरीके का बनेगा। तो अब मैं इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अभी ना थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल मतलब टाइट फॉर्म में आ जाएगा। और सच ये बहुत ही मतलब बहुत ही टेस्टी नमक, और फ़ायदे तो आपको मालूम ही है कि कितने फ़ायदे हैं जो इसमें। और मैं थोड़ी देर बाद ना इसे कंटेनर में बंद कर दूंगी, और ये 6 महीने तक बिल्कुल फिट रहता है। बल्कि 6 महीने तो हम ही चलाते हैं, 6 महीने से आगे भी ये मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका नमक। और कभी आप ऐसा बना के देखना, बहुत 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 टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो बस मैं इसे कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी अभी। देखो दोस्तों, 1 घंटे बाद मैंने इसे रख दिया है इस जार में, और ये देखो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा आ गया है। अब ये और सॉलिड फॉर्म में आएगा इस तरीके से। और मैं इसे ना टाइट से बंद करके मैं रख दूंगी इसे फ्रिज में। तो दोस्तों, आपको उत्तराखंड के नून की रेसिपी मेरी कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताना। और एक सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप भी ज़रूर बनाना मतलब ये चीज़, क्योंकि ना आजकल बच्चे कुछ चीज़ खाते नहीं हैं। जैसे ये फ्रूट वगैरह में डाल के दे दो, ये दे दो ना, बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। और उसके साथ साथ भी ना उसके उनकी सेहत के लिए भी सही है, ये हमारे पेट वगैरह के लिए भी सही है, डाइजेशन के लिए, हर चीज़ के लिए सही है। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना। और थोड़ी सी मेहनत इसमें लगती है, जैसे मुझे इसमें 1 घंटा लगा ही लगाया है। तो लेकिन ना अब मेरी 6 महीने की छुट्टी है, तो कहते हैं कि ना ये 1 साल तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि मैं तो 6 महीने मार ख़त्म हो जाता है, तो 1 साल तक ये ख़राब नहीं होता है। तो स्वाद के साथ साथ ये सेहत का भी ध्यान रखता है ये नमक। अब मैं ज़्यादा इस नमक के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप खुद बनाओगे, आप खुद जानोगे इसकी फ़ायदे के बारे में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स भर भर के कमेंट कीजिए, और ना व्लॉग पूरा देखा करिए। और मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, प्लीज़ 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 इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहना, और ताकि मैं और अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो ला सकूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।